नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पुनः चर्चा करेंगे प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक कवि अगे द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता आज थका ही हारिल मेरा के अगले भाग की। इसमें कवि ने स्वयं को चातक पक्षी की अपेक्षा हारिल से प्रेरणा लेने का आह्वान आज की युवा पीढ़ी से किया है। कवि आगे स्वयं को प्रतीकात्मक रूप में हारिल पक्षी का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि हमें निरंतर हारिल पक्षी के समान कर्म में लीन रहना चाहिए, क्योंकि कर्म में लीन व्यक्ति ही अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, अपने जीवन में मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकता है। कवि कहता है कि कोई गाता किंतु सदा मिट्टी से बंधा बंधा रहता है, कोई नभचारी पर पीड़ा भी चुप होकर ही सहता है। चातक है केकी है संध्या को निराश हो सो जाते हैं, हारिल है उड़ते उड़ते ही अंत गगन में खो जाते हैं। कोई प्यासा मर जाता है, कोई प्यासा जी लेता है, कोई परे मरण जीवन से कड़वा प्रत्यय भी पी लेता है। यहाँ पर कवि ने मानव मन की अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए हमें एक नया संदेश देने का सफल प्रयास किया है। कवि आगे कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी प्रिया की स्मृति में डूबकर भले ही गाने लगता हो, कोई गाता किंतु सदा मिट्टी से बंधा बंधा रहता है, किंतु वह मिट्टी से तो हमेशा ही बंधा रहता है, अर्थात सांसारिकता को त्याग नहीं पाता है। कवि कहता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति अपनी प्रिया की स्मृति में डूब करके गाने का प्रयास करता हो, लेकिन वह सांसारिकता को त्याग नहीं पाता है। कोई नभचारी पर पीड़ा भी चुप होकर ही सहता है। जो कोई आकाश में विचरण करने वाले पक्षी की भांति कल्पना जगत में विचरण करता है, घूमता है, वह किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को चुप होकर ही सहन कर पाता है। कोई नभचारी पर पीड़ा भी चुप होकर ही सहता है। जो कोई आकाश में विचरण करने वाले पक्षी की भांति कल्पना जगत में घूमता रहता है, वह किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को चुप होकर ही सहन कर पाता है, किंतु सच्चा साझीदार नहीं बन पाता है। कवि ने स्पष्ट किया है कि चातक हैं केकी हैं संध्या को निराश हो सो जाते हैं, कि चातक मोर दोनों ही संध्या के समय प्रिय से न मिल पाने के कारण निराश होकर के सो जाते हैं। चातक हैं केकी हैं संध्या को निराश हो सो जाते हैं, हारिल हैं उड़ते उड़ते ही अंत गगन में खो जाते हैं। हारिल पक्षी भी सारे दिन आकाश में उड़ता रहता है और फिर आकाश में ही विलीन हो जाता है। चातक है केकी है संध्या को निराश हो सो जाते हैं, हारिल है उड़ते उड़ते ही अंत गगन में खो जाते हैं, कि हारिल पक्षी भी सारे दिन आकाश में उड़ता रहता है और फिर आकाश में ही विलीन हो जाता है। कवि कहता है कि वास्तव में प्रेम भाव होता ही ऐसा कि कोई उसमें प्यासा ही मर जाता है, कोई प्यासा मर जाता है, कोई प्यासा जी लेता है, कोई परे मरण जीवन से कड़वा प्रत्यय भी पी लेता है। वास्तव में प्रेम भाव होता ही ऐसा है कि कोई उसमें प्यासा ही मर जाता है और कोई प्यासा रहकर भी जीवन को बनाए रखता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन और मृत्यु से परे कटुता को झेलते हुए उसे भी पूरे विश्वास के साथ पान कर लेते हैं। भाव यह है कि कड़वे संघर्षों में भी अपने जीवन को जीवंत बनाए रखते हैं। कवि यहाँ पर हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रिया की स्मृति में डूब करके इस संसार से दूर हो जाए। इस संसार की जो सांसारिकता है इसे कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं पाता है। वास्तव में प्रेम भाव होता ही ऐसा है कि उसमें प्यासा भी मर जाता है और कोई प्यासा रहकर भी जीवित रह जाता है। अर्थात प्रेम की जो बात की जाए तो जो सात्विक प्रेम होता है
उसकी महिमा अपरंपार है। उसमें डुबकी लगाने वाला व्यक्ति ही उसकी महिमा को जान पाता है। कवि आगे हमसे कहता है कि आज प्राण मेरे प्यासे हैं, आज थका ये हारिल मेरा, आज अकेले ही उसको इस अंधियारी संध्या ने घेरा। मुझे उतरना नहीं भूमि पर, तब इस सूने में खो जाऊंगा। धर्म नहीं है मेरे कुल का, थक कर भी मैं क्यों रोऊंगा। पर प्रिय, अंत समय में क्या तुम इतना मुझे दिलासा दोगे? जिस सूने में मैं लुट चला, कहीं उसी में तुम भी होंगे। इस सूखी दुनिया में प्रियतम मुझको और कहाँ रस होगा। सुबह तुम्हारी स्मृति के सुख से प्लावित मेरा मानस होगा। इस अवतरण में आगे ने प्रिया की मधुर स्मृतियों के सारे संघर्षमय जीवन यापन का आस्थावादी भाव व्यक्त किया है। अंत में कवि कह रहा है कि आज मेरे मन प्राण भी प्रिय दर्शनों के लिए प्यासे हैं। आज प्राण मेरे प्यासे हैं, कि आज मेरे मन प्राण भी प्रिय दर्शनों के लिए प्यासे हैं। प्रिय की प्रतीक्षा करते करते मेरा हृदय रूपी हारिल पक्षी थक गया है। आज अकेले ही उसको इस अंधियारी संध्या ने घेरा। आज तो मैं अकेला हूँ और इस अकेलेपन में उसकी स्मृति ने ही मुझे घेरे रखा है। संकेत ये कि प्रेमी अकेलेपन में भी अपनी प्रिया या प्रिय की स्मृति के साथ अपने को सुरक्षित और संयत बनाए रखने का प्रयत्न रख सकता है। यदि प्रेम सच्चा है तो प्रिया की स्मृति उस प्रेम को परिपक्वता देती हुई प्रेमी के जीवन को आधार दे सकती है। मुझे उतरना नहीं भूमि पर, तब इस शून्य में खोऊंगा। धर्म नहीं है मेरे कुल का, थक कर भी मैं क्यों रोऊंगा। कवि कहता है कि मैं किसी भी स्थिति में धरती पर उतरना नहीं चाहता हूँ। यदि मैं धरती पर उतर आया तो सांसारिकता में खो जाऊंगा। मुझे उतरना नहीं भूमि पर, तब इस शून्य में खोऊंगा। यदि मैं धरती पर उतर आया तो सांसारिकता में खो जाऊंगा। धर्म नहीं है मेरे कुल का, थक कर भी मैं क्यों रोऊंगा। मेरा और मेरे कुल का यह कभी सिद्धांत नहीं रहा कि थकान का अनुभव करते हुए हम रोने लग जाए। भले ही आज मैं अकेला हूँ और प्रिया की स्मृति ही मेरे साथ है, फिर भी मैं रोने के लिए या निराश होने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो अपने प्रिय से यही विश्वास चाहता हूँ कि अंत समय में भी वह मेरे शून्यपन में आकर यदि अपनी झलक दिखा देगा तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा और सूनापन भी दूर हो जाएगा। जिस शून्य में मैं लुट चला, कहीं उसी में तुम भी होंगे। इस सूखी दुनिया में प्रियतम मुझको और कहाँ रस होगा। सुबह तुम्हारी स्मृति के सुख से प्लावित मेरा मानस होगा। कवि कहता है कि मैं तो अपने प्रिय के लिए, भले ही आज मैं अकेला हूँ और प्रिया की स्मृति मेरे साथ है, फिर भी मैं रोने के लिए या निराश होने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो अपने प्रिय से यही विश्वास चाहता हूँ कि अंत समय में भी वह मेरे शून्यपन में आकर यदि अपनी झलक दिखा देगा तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा और सूनापन भी दूर हो जाएगा। कवि का भाव ये है कि जब मैं शून्यता से घिरा होऊंगा तब निश्चित रूप से प्रिया की स्मृति उसके साथ होगी और ऐसी स्थिति में वह अकेला नहीं होगा। इसलिए कवि कहता है कि हे प्रियतम, इस नीरस दुनिया में मुझे अन्यत्र कहाँ पर आनंद एवं सुख प्राप्त होगा। हे सुबह, अब तो तुम्हारी स्मृति से ही मेरा मानस सदा भरा रहेगा। तुम्हारी मधुर स्मृति ही मेरे जीवन का संबल बनेगा। कवि ने यहाँ पर प्रेमिल भावनाओं के साथ निराशा के क्षणों में भी आस्थावादी आशा रखने का जो संदेश आज की युवा पीढ़ी को दिया है वह निश्चित रूप से बहुत ही सारगर्भित एवं समयोचित है। अवतरण की भाषा में परिष्कृत शब्दावली का कवि ने सफल प्रयोग करते हुए बीच बीच में प्यासा, कड़वा, अंधेरा जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जो कि तद्भव शब्दावली का प्रतीक है। कवि ने यहाँ पर अंत में यही कहा है कि हमें संयम रखना चाहिए, सुरक्षित रहते हुए यदि प्रेम सच्चा है तो प्रिया की स्मृति ही उस प्रेम को परिपक्वता प्रदान करती हैं। ऐसा संदेश कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से हमें देने का जो प्रयास किया है वह सफल है। जय हिंद, जय भारत।